श्री राधे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। तो आपके समक्ष अभी जो हमारी करड़ी सेना है, और देखिए इनके द्वारा इनकी पूरी टीम के द्वारा मेरा स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। इनके सम्मान के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं। ये हमारी करड़ी सेना जो है, ये सनातन की रीढ़ है। ये संकल्पित है सनातन की सुरक्षा करेंगे, और हमारे सनातन धर्म में सर्व तीर्थमयी माता, जो सब तीर्थों की में और जिसमें सब देवताओं का वास है, उस गौ माता के रक्षण के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। एक बार देवों में ये वो हुई चर्चा हुई कि सबसे पहले पूजन किसका किया जाए, तो देवताओं ने कहा कि सुनो, गऊ जो है कामधेनु गाय, उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि उसमें सब देवताओं का निवास है। तो सबको निमंत्रण दिया गया, सब जल्दी जल्दी आए। सब देवताओं ने गऊ माता के जितने अंग थे सब पर स्थान ले लिया। लक्ष्मी जी घमंड के मारे नहीं आई, लक्ष्मी जी बाद में आई, सबसे बाद में। अब जब सब देवता स्थान ले चुके तो गिलानी हुई लक्ष्मी जी को, अब मैं क्या करूं, मेरा स्थान कहां है। तो गाय का जो गोबर पड़ा था, उस गोबर में लक्ष्मी जी ने अपना वास ले लिया। और उस गऊ की रक्षा के लिए इन्होंने संकल्प किया है। मैं इनको हृदय से प्रणाम करता हूं, करड़ी सेना को हृदय से प्रणाम करता हूं। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन ये प्रकृति तो देखिए, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, चलो हम नहीं मानते कि मां नहीं है, लेकिन इसको बनाया किसने है? कोई हमने तो बना नहीं दिया, परमात्मा ने बनाया है। इस भगवती की कृति है पूरा संसार। हम क्या करते हैं, जिसे मां मानते हैं, तीन ही तो माता हैं, एक पृथ्वी माता, एक जननी माता, एक गौ माता। लेकिन आजकल हमने तीनों को नकार दिया, न तो पृथ्वी माता को मानते हैं, न जननी माता को, न गौ माता को, अब तो बहु माता को मानते हैं। जिसने हमें जन्म दिया। और एक बात ध्यान रखना, बात वही चल रही थी राजा सुरथ की। राजा सुरथ का राज्य किसने छीना? उसके जो मंत्री थे वो कोला विध्वंसी यानी मलेच्छों से मिल गए, और मलेच्छों से मिलकर के उसका राज्य छिनवा लिया। ये मलेच्छ कौन है आप सब जानते हैं। इसलिए हमें अपने सनातन के रक्षण के लिए, सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए सतर्क करने आए हैं करड़ी सेना वाले, और सतर्क करते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी पर एक बूंद रंग गिरे और तरुण जैसा कोई और दूसरा चला जाए। मेरे भाई बहन, जीवन में कितने कष्ट झेले हमारे पूर्वजों ने,
तब जाकर के आज हम स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं। और जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, कितने इतने ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके और अपने देश के लिए बलिदान हो गए, आज वही काम ही हमारी करड़ी सेना कर रही है। इनका इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, ये देश हित के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपनी सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए इनके द्वारा ये कार्य हो रहा है। इसलिए हृदय से इनका आभार प्रकट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। तो राजा सूरत का राज्य मलेच्छों ने छीन लिया। समाधि नाम के वैश्य को उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने उसका सारा राज्य छीन करके भगा दिया घर से। और एक बात बताएं, संसार के अंदर मां और बाप, पैसा कमाओगे तो मां बाप प्रसन्न होंगे, और भजन करोगे तो गुरु प्रसन्न होंगे। मां बाप और गुरु की सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे बड़े तीर्थ संसार के अंदर बताए हैं। पद्म पुराण कहता है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। सब तीर्थ कौन है? माता है, माँ है। और जिसके घर में माँ है, बाप है, उन्हें किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ करने जा रहे हो, माँ बाप बेचारे घर में दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपका तीर्थ करना बेकार है, कोई फल नहीं मिलने वाला। लेकिन आजकल कुछ ऐसी स्थिति हो गई है, कुत्ता बिल्ली बंदर पालने का तो शौक है, लेकिन माँ बाप को ये भी पूछने का हमें वो नहीं है, ये हम अधिकार नहीं समझते। माँ बाप को हम इतना तक नहीं पूछते, इतना अपना धर्म नहीं समझते, इतना अपना कर्तव्य नहीं समझते कि एक बार माँ बाप से तो पूछ लिया जाए आप कैसे हो। आजकल कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। ध्यान देना मेरी माता बहनों, आप करती हो, ये धर्म है। एक पहली रोटी गाय के लिए निकालिए, बाद वाली कुत्ते के लिए निकालिए, बीच का भाग खाइए। घर में शांति रहेगी। कभी भी किसी नदी पर जाएं, थोड़ा सा आटा गूंद के ले जाइए, छोटे छोटे उसके वो बनाइए, गोली सी नदी में डालिए। किसी दिन चींटियों को भी खिला दीजिए मीठा मीठा आटा। ये मानव के धर्म है, आप करोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन आजकल कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए। ये हमारी सनातन की संस्कृति है। भाइयों की तो चोटी गायब हो गई, लेकिन माताओं की चोटी भी छोटी होती जा रही है। पाश्चात्य सभ्यता का ऐसा पसारा फैला है। अरे चोटी की तो बात छोड़िए, हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है। पूरा अंग हमारा अब है, जब साड़ी पहनते हैं तो पूरा अंग ढक जाता है, लेकिन पाश्चात्य का ऐसा यहाँ पर पसारा फैला है कि चोटी की तो बात छोड़ो, कपड़े भी छोटे होते जा रहे हैं, वस्त्र भी हमारे छोटे होते चले जा रहे हैं। आप भारतीय हैं, आपके इस देश में मान मर्यादा बचाने के लिए अलाउद्दीन खिजली जैसे दुष्ट रतन सिंह जैसों से मित्रता करता है और कहता है कि एक बार, क्योंकि पद्मावती बड़ी सुंदर थी, तो शीशे में दिखाया, और जब शीशे में चित्र देखा पद्मावती का, तो इसकी इतनी गलत दृष्टि पड़ी
इसकी इतनी ऐसी कुदृष्टि पड़ी कि शीशा भी चटक गया था। और हर समय रानी पद्मावती को पाने के लिए हर प्रयत्न करने लगा। अपने भी कुछ ऐसे गद्दार निकले जो उससे मिल गए। पूरे नगर को घेर लिया गया, युद्ध होता है। और जब युद्ध हुआ, सैनिक मारे जाने लगे, कुछ भूखों मर रहे थे क्योंकि घेर लिया था पूरा। तो उसी समय हमारी माताओं ने, उन्होंने क्या किया, एक जौहर कुंड बनाया और जौहर कुंड बना करके उसमें अग्नि लगाई और अग्नि लगा करके अपनी आबरू, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसमें छलांग लगा दी। आप उस देश की है। जहां अपना सम्मान रखने के लिए सब कुछ हम अपना मिटा देते हैं। मेरे भाई बहन, कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। पार्लर का रास्ता याद रहा, लंबी चोटी भूल गए। फिर फ्रिज कूलर तो याद रहा, पानी का मटका भूल गए। रिमोट तो हमको याद रहा, बिजली का खटका भूल गए। बिसलरी का पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए। हेलो हाय तो याद रहा और नम्र प्रणाम भूल गए। हिल स्टेशन याद रहा और चारों धाम को भूल गए। अंकल आंटी याद रहा पर चाचा मामा भूल गए। और बरमूडा तो याद रहा, अंकल आंटी याद रहा, चाचा मामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा और फुल पजामा भूल गए। और यार दोस्त सब याद रहे, और यार दोस्त सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए। और साली का जन्मदिन याद रहा, बूढ़ी मां की दवाई भूल गए। बूढ़ी मां की दवाई भूल गए। आजकल हम ऐसे हो गए हैं। तो राजा सुरथ ने सोचा कि जब मां समक्ष प्रकट है, प्रत्यक्ष प्रकट है और मेरे समक्ष प्रकट है, तो मां से संसार की वस्तु क्या मांगू। उसने कहा कि मां, क्योंकि देखिए यही ज्ञान ही भक्ति की पराकाष्ठा है। ज्ञान माने 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिसमें ज्ञानी सबसे बड़ा होता है चारों में। एक तो आर्त यानी दुखी होकर के आता है, एक अर्थार्थी धन चाहने वाला, एक जिज्ञासु जानने वाला, चौथा होता है ज्ञानी। तो मेरे भाई बहन, उस समय सुरथ राजा ने सोचा, ज्ञान कहते हैं जानना। किसको जानना? भगवती को जानना, भगवान को जानना। और उसको जान कौन सकता है? हमारी रामचरितमानस कहता है, सो जानई ताहि दे जनाई, जानत तुम ही तुम ही है जान। जिसे वो जनाना चाहते हैं वो ही इन्हें जान सकता है। जिसे भगवती जनाना चाहती है वही मैया को जान सकता है। तो उस सुरथ राजा ने तो राज्य मांगा, लेकिन समाधि नाम के वैश्य ने कहा, मां अगर आप कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो बस, और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार आपने मां की कौन सी मूर्ति का पूजन करना चाहिए ये श्रवण किया, किस विधि से करना चाहिए ये सुरथ और समाधि के द्वारा सुमेधा नाम के ऋषि ने बताया। तो 18 भुजाओं वाली जो मां है
वो महालक्ष्मी संज्ञक है। 10 भुजाओं वाली माँ महाकाली संज्ञक है, और 8 भुजाओं वाली जो माँ है वो माँ सरस्वती संज्ञक है। और नवरात्रों में सबसे ज्यादा महत्व बताया है सुवेदा नाम के ऋषि ने मृणमयी मूर्ति। मृणमयी मूर्ति जानते हैं? मिट्टी की मूर्ति। उसमें ऊर्जा का तुरंत ही संवहन हो जाता है। नवाड़ मंत्र बताया, ओम एंग रिंग क्लीं चामुंडायै बिच्चे। इस प्रकार मेरे भाई बहन आगे कथा आती है। जन्मेजय ने प्रश्न किया, मैं जानना चाहता हूं कि मां व्रतहंत्री कही जाती है, व्रतासुर को मारने वाली, ये व्रतहंत्री मां का नाम कैसे पड़ा? आइए मां की महिमा गाते हुए फिर इस कथा को श्रवण करते हैं। मां व्रतहंत्री कैसे बनी, क्यों बनी? और देखिए ये मेरी दूसरी कथा है देवी भागवत की, और 1.5 भी है वैसे तो, आदि तो कह पाई थी पहले। हमारे श्री राजू तिवारी जी भैया तो, मैं हॉस्पिटल से आया था नोवेल से, तो मेरे पास पहुंचे कि सुबह में हम आएंगे, और देखिए दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि सुबह इनकी मम्मी चली गई। तभी की बात है 2022 की। अब न तो ये यहाँ पर आ पाए, और मेरी स्थिति ऐसी हो गई न मैं वहां पर जा पाया। पर यह ठाकुर जी की कृपा है और आप सब लोगों की दुआएं हैं कि पुनः एक बार फिर आपकी सेवा करने का मौका मिला। और देखिए सेवा भी, अब बाईपास सर्जरी ये सबको मालूम है, और फिर भी ठाकुर जी की कृपा है। कितनी कृपा है कि कम से कम इस व्यासपीठ पर बैठ करके 4 घंटे ऐसे ही, न तो मैं कोई जल लेता हूं न कुछ खाता पीता हूं, और एक आसन पर बैठ करके आपको, आपने सब देखा है, 6 दिन हो गए। तो मेरे भाई बहन ये सब उस मां की कृपा है। तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवान। माताओं सबको मालूम है 3 ही रिश्ते होते हैं, एक कन्या का, एक बहन का, एक माँ का। जब कन्या बहन माँ का रिश्ता है तो पैर किससे छुलवाई जाए, किससे छुपाऊं, स्पर्श कराऊं? इसलिए मैं पहले भी 2022 में मैंने कहा था आपसे, 24 में
जब शिव महापुराण की कथा हुई थी, तब मैंने कहा था कि माताएं और मुझसे जो ज्यादा उम्र के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो मेरे चरण स्पर्श ना करें, दूर से ही प्रणाम कर लें। जब आप बहन हैं, माँ हैं, कन्या हैं, बेटी हैं, तो हमारी सनातन संस्कृति में इनको उल्टा प्रणाम किया जाता है। इसलिए आप मेरे चरण स्पर्श ना करें, और जो मेरे से बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी मेरे पैर ना छुए, क्योंकि न तो पैर छूने से कुछ होगा, न आशीर्वाद देने से कुछ होगा। जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे कर्म से होगा। अच्छे कर्म करते रहिए, सब कुछ हो जाता है। वो हमारे भैया जी पीछे खड़े सबसे, देखो सेवा में तत्पर हैं। आज उन्होंने थोड़ा संकुचित कर दिया, आज अपने घर ले गए उन्होंने वो ढोल बजाने वाले, ज्यादा बड़ा स्वागत। अपन तो बहुत छोटे लोग हैं साहब, इतना बड़ा स्वागत सम्मान नहीं चाहिए, बस हल्के में ही, केवल आपका भाव बना रहे बस। सन 2012 से मैं कंटिन्यूअस आ रहा हूं यहाँ पे, और श्री जुगल किशोर यादव जी जब कथा नहीं हुई है तब भी मुझे बुलाया है यहाँ पर, और कोई कार्यक्रम होते हैं तब भी मुझे बुलाया है। अब तो मुझे मेरा नाता ही जोड़ दिया, क्योंकि चेकअप कराओगे तो यहाँ आओगे। अच्छा नहीं आता हूं तो ये फोन भी करते हैं कि आ जाओ चेकअप करा जाओ, फिर चले जाओ। ये इनके भाव हैं साहब, और सभी के। तो देखो ये पहले ही कार्यक्रम से कितने लोग हैं जो हम पहले ही कार्यक्रम से मैं जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। और पहले कार्यक्रम से आज तक जब मैं आया था तब मेरी उम्र भी सही थी, लेकिन आज तक कोई चंदा में दाग लगा सकता है, लेकिन मेरे में दाग नहीं लगा सकता। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं एक ही बार में ऐसा कर जाते हैं कि यजमान को भी काला मुंह करवा के चले जाते हैं। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए, तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए, नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए।